सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले श्री बालकृष्ण लाल की राधा रानी सरकार की जय। लक्षवर्ती महोत्सव की। आइए लक्षवर्ती महोत्सव की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान को याद कर लें, पुनः प्रवेश करें। जय राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे 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 गोविंदे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। लक्षवर्ती महोत्सव की जय। आज हम श्रीमद् मध्याह्न में भागवत की कथा और संध्या को आज श्री लक्षवर्ती कथा में हम उपस्थित हैं, तो हमारे अत्यधिक पुण्य उदित हुए हैं तभी हम यहाँ उपस्थित हो पाए, अन्यथा रात्रि के बेला में हम उपस्थित होना बड़ा ही कष्टकारी होता है। फिर भी हम उपस्थित हैं, अर्थात हमारे पुण्य उदित हैं। आज
ये संध्या का कार्यक्रम लक्ष्यवर्ती अर्थात सपाद लक्ष्य 1,25,000 दीप प्रज्वलन हुए हैं। और इस दीप प्रज्वलन के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। यदि इन रहस्यों को हम समझते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जीवन बड़ा मंगलमय होगा। एक समय की बात है, एक लक्षणा नाम की वैश्या थी और वो प्रतिदिन गोदावरी नदी में स्नान करती थी और उसका एक भुजंग नाम का दास भी था। प्रत्येक दिन वो स्नान करती थी गोदावरी में। तो जो गोदावरी नदी है कोई सामान्य नदी नहीं कि कहीं पर भी स्नान कर लिया और कुछ भी फल मिल जाए। गोदावरी नदी बड़ी विशेष है। गोदावरी नदी के विषय में कहा जाता है, इसके महत्व के विषय में एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत को साफ कर रहा था और साफ करते करते बहुत सारे खरपतवार जो होते हैं उनको उसने एक जगह इकट्ठा कर लिया और उन खरपतवार को सूखने में कम से कम 2-3 दिन का वक्त तो लगता ही है। तो उस समय के बीच में गौ माता वहां पर आकर बैठ जाती है। जब गौ माता वहां पे आके बैठ जाती है, लेकिन जो किसान था उसको ये पता नहीं था, क्योंकि जो किसान रूपी जो ब्राह्मण थे उनको ये बात पता नहीं था कि यहाँ पर गौ माता है। उन्होंने तो बस उस खरपतवार को समाप्त करने के लिए, प्रेम से बोलिए श्री राम। हो गया? ठीक है, प्रेम से बोलिए। तो उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पर गौ माता बैठी है, तो उन्होंने क्या किया, उस कबाड़ में अग्नि जला दी। जब कबाड़ में अग्नि जला दी तो उस अग्नि के साथ साथ जो गौ माता थी वो भी वहां पर जलकर समाप्त हो गई और उसके कारण उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, जिससे वो बड़े व्यथित थे। सब जगह जाके पता करते हैं कि गौ हत्या जो हमने ब्रह्म हत्या किया है, इससे हम कैसे बचे, किससे से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, कोई विधि बताएं। कई जगह जाते हैं पता नहीं चलता, तो एक व्यक्ति बताते कि अमुक नाम के ब्राह्मण है, वहां आप जाएं और उनके पास आपको विधान अवश्य मिलेगा। कथन अनुसार वो पहुंचते भी हैं और पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर वो ब्राह्मण तो है ही नहीं। तो पता किया जाया तो ये पता चला वो तो कोई अन्यत्र गए हैं, रात्रि तक आएंगे। तो उन्होंने कहा बड़े मुश्किल से मिले, प्रतीक्षा किया जाए। तो प्रतीक्षा करने लगे। तब तक वो देखते हैं बगल में गौशाला है, गौशाला में जाके वो विश्राम कर रहे होते हैं। चलो बोले जब तक आते हैं तब तक गौशाला में घूम लिया जाए। और तब तक वहां देखते हैं गौ माता और गोवत्स आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि संध्या का समय हो गया था और गोवत्स को अर्थात उसके बेटे को भूख लग गई थी। और जब वो आते तभी जाकर खोलते, तभी दूध पीता बेचारा। तो माँ को बड़ी पीड़ा हुई। बोले देखो एक समय का ध्यान नहीं है, व्यक्ति को जो एक समय जो दिया गया है उस समय का पालन करना चाहिए। अगर समय का लेट करे तो बेचारा देखो मेरा बच्चा भूखा है, इतना भी उसको ध्यान नहीं है, अपने कामों में व्यस्त और दूसरे का मतलब ही नहीं। देखो मेरा बेटा भूखा है, देखो बेटा आने दो उसे। उसका बेटा भी दूध पीने के लिए कटोरा लेके आता है और जैसे कटोरा लेके दूध पीने के लिए आएगा तो मैं लात से उसको मार दूंगी और इस जो हमारा ये बंधा हुआ संगल इसको तोड़ के मैं गोदावरी में जाके स्नान करूंगी, जिससे कि मेरा ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाएगा। उसने बैठ के सुन लिया बात। अब बोले सुना तो है, सत्य है कि नहीं, प्रत्यक्ष देखा जाए। कथन अनुसार
वो ब्राह्मण जी रात्रि 10 बजे आए। समय गाय दुनिया कितने बजे का था? 6 बजे का। आए 10 बजे। और इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या जानते हैं? प्रतीक्षा करना। तो उनको क्रोध आया और कथन अनुसार वो बच्चा दूध पीने के लिए कटोरा लेके आया। गौ माता ने अपने लात से उसको बच्चे को मार दिया वो एक बार, और अपनी जो संगल था उसको तोड़ के वहां से भागी। उसके देखते देखते वो भी पीछे पीछे गया। जो व्यक्ति देख रहा था कि ब्रह्म हत्या से कैसे बचा जाए, पीछे पीछे गया। और वो जो गाय सफेद थी पहले, ब्रह्म हत्या के बाद काली हो चुकी थी, फिर वो गोदावरी नदी में जाके जैसे ही डुबकी लगाती है वैसे वो पुनः सफेद होती है। तो गोदावरी की नदी का इतना बड़ा महत्व है कि ब्रह्म हत्या भी वहां पे धुल जाता है। तो ऐसे गोदावरी नदी में लक्षणा नाम की जो वेश्या थी प्रत्येक दिन स्नान करती थी। और एक दिन की बात है, वो स्नान करके आ रही थी तो देखती है कि एक स्त्री जो कि अभी युवती थी वो रो रही है, बिल्कुल कुंठित होकर रो रही है। और देखा गोदी में उसका पति है, विधवा हो गई है, उसका पति अभी अभी विवाह हुआ था और अभी अभी पति समाप्त हो गया। ऐसा देखकर उसका मन बड़ा द्रवीभूत हो गया, बड़ा विफल हो गया। मन में वैराग्यता जाग गया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अभी तो विवाह हुआ है, क्या दोष किया इसने, क्या पाप किया है। बोल के उसके मन में विचार आया। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम जी को भी कहा गया था ब्राह्मणों के द्वारा, यदि इसने दुख देख लिया तो घर छोड़ के चला जाएगा। तो उनके पिता अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम को कभी भी दुख देखने नहीं देते थे कि अगर दुख देख लिया तो फिर ये घर छोड़ के चला जाएगा, दुख की निवृत्ति कैसे उसकी प्राप्ति के लिए। तो उनके पिता ने अपने बेटे के लिए सारे सुख सुविधा घर के अंदर ही दे रखे थे, घर के बाहर नहीं। तो एक दिन की बात है, सिद्धार्थ गौतम जी बैठे थे और राज्यसभा चल रही थी और वहां पे नृत्य चल रहा था बड़ा सुंदर। और देखते देखते मंत्र मुग्ध होते, बोले इतनी सुंदर सृष्टि है, इतनी सुंदर नृत्यांगना है, मन मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। देखते देखते वो ध्यानस्थ हो जाते हैं, बोले इतना सुंदर सृष्टि, इतनी सुंदर सुंदर, वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाए, नाचने का भी एक लिमिट होता है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट व्यक्ति लगातार नाच सकता है, लेकिन उसके बाद तो नहीं नाच सकता। अब समस्या वहां ये थी कि जब तक राजा रुकने को ना बोले तब तक रुक नहीं सकते थे, और रुक गए तो राजा वैसे मार देगा। अब क्या था, नाचते 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 वो बेहोश होके वहीं पड़ गए, सारे के सारे, बजाने वाले भी और नाचने वाले भी। जब उनका चेतना वापस आया, अपने ध्यान से बाहर आए, तो देखते हैं अरे नृत्य कहाँ गया। तो देखा चारों तरफ लोग गिरे पड़े हैं, किसी के मुख से राल निकल रहा है, किसी के कान से, किसी के आंख से, अलग अलग प्रकार, सब मूर्छित हैं। बोले जिनको मैं अभी तक इतना सुंदर समझ रहा था, अभी तक ऐसा है ये। और एक दिन एक मरे हुए व्यक्ति को जाते हुए देखते हैं, तो सैनिक से पूछा ये क्या लेके जाया जा रहा है। बोले एक व्यक्ति था वो मर गया है। मरना क्या होता है, क्योंकि उन्होंने आज तक दुख देखा ही नहीं था। मरना क्या होता है, बोले मरना इस शरीर को त्यागना। बोले अच्छा, इस शरीर में छोड़ना पड़ता है। बोले हाँ महाराज। तो ये आता कहां से, जाता कहां। अब मन में प्रश्न आ गया, घर छोड़कर वो चले गए और गौतम बुद्ध बनकर आ गया। तो जब घटनाएं देखते हैं तो मन में वैराग्यता जग जाता है। इसी प्रकार से लक्षणा नाम की जो वेश्या थी, उसके मन में वैराग्य जाग गया, अरे, और करुणा जाग गया कि ये कैसे हुआ, क्या पाप किया था इसने जो कि इतनी जल्दी इसको विधवा होना पड़ा। अपने दास से पूछती है, भुजंग ये बता कि ये विधवा क्यों हुई, किस दोष के कारण। बोला जैसे तुम वैसा मैं, तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ, मुझे कौन सा पता है भाई, मैंने थोड़ी जाके वेद अध्ययन किया है जो मुझे पता होगा। जैसे तुम वैसा मैं। बोले तो फिर कैसे पता चलेगा। बोले इसके लिए तो कोई वेदज्ञ, कोई धर्मज्ञ, कोई विद्वान ब्राह्मण के पास हमें जाना चाहिए।
तभी जाकर ये हम इस विषय का पता कर पाएंगे कि ये कैसे हो पाएगा। तो ये बात जब उसके दास ने कही तो उसने कहा, ऐसा कौन ब्राह्मण है, ऐसा कौन विद्वान है जो कि इस विषय में बता सकते हैं? तो बोले, एक बड़े प्रसिद्ध याजक नाम के ब्राह्मण देवता हैं, उनको सब पता है, उनके पास चलते हैं, वो बताएंगे। तो फिर याजक नाम के ब्राह्मण देवता के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं लक्षणा नाम की एक वैश्या हूँ और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि असमय में ही वो स्त्री विधवा क्यों हो गई? तो याजक नाम के ब्राह्मण ने बोला, यदि तुमने अपने लिए प्रश्न किया होता तो मैं तुम्हें उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं तुमसे बात करता ही नहीं। लेकिन तुम्हारा प्रश्न उत्तम है, लोक हित के लिए है, क्योंकि ऐसे पाप एक नहीं दो नहीं कई सारे लोग करते होंगे। जो तुम प्रश्न किया है वो लोक हित के लिए है, तो लोक हित के लिए भी मैं आपको उत्तर देता हूँ। हे लक्षणा, दुर्गंधो वा सुगंधो वा यथा वायु समो भवेत्, मुने दर्शिं नारेणं तृतीया देवदुस्सह। नारी के 3 अवस्था होते हैं। क्या? पहले कन्या, फिर विवाहिता, फिर विधवा। बोले इन तीनों में से जो विधवा जो स्थिति है वो बड़ी कष्टदायक होती है। तृतीया अतीव दुस्सह, बड़े कष्टदायक होती है। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है वो हम आपको बताते हैं, जो कि एक बार की बात है, जो कि ऋषियों के बीच में लोमस ऋषियों की जो चर्चा है वही चर्चा मैं आपको बताता हूँ। सुनो, जो असमय में विधवा होने का कारण है वो कारण है जब स्त्रियां रजस्वला होती हैं, तब वो उसको छुआछूत को नहीं देखती। कई बार डर के मारे, कई बार काम कर रहे होते हैं, कई बार पूजा कर रहे होते हैं, कहीं बाहर गए होते हैं, किसी भी कारणवश वो बर्तनों को भांडम स्पर्श यदि, मतलब बर्तनों को स्पर्श करते हैं, किसी पुरुष को स्पर्श करते हैं, किसी चीज को भी स्पर्श करते हैं, उसका भी दोष उनको लगता है। और बोले ये दोष से बहुत बड़े बड़े दुख की प्राप्ति होती है, इस जीवन में भी बहुत दुख की प्राप्त होती है और विधवा भी हो सकते हैं। ये जब उन्होंने सुना, बोले ये तो बड़ी विचित्र बात है, तो व्यक्ति त्रुटि से भी कर सकता है, त्रुटि से भी हो सकता है। महाराज इसके निवृत्ति का मार्ग क्या है ये बताएं। बोले इसके निवृत्ति का मार्ग है, पहला मार्ग है ऋषि पंचमी की पूजा करें, जो कि तीज के बाद आता है, पंचमी तिथि में पूजन करें। दूसरा मार्ग है लक्ष्मी जी का पूजन करें 16 दिन का व्रत रख के। किंतु ये दोनों उपाय वैसे है मानो दूब को ऊपर से काट लिया, जड़ छोड़ दिया। कुछ समय के लिए तो ये थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। ये दूब का क्या होता है, आप काट देंगे तो कुछ समय बाद फिर उगता है, इसी प्रकार से। किंतु मैं तुम्हें उस विधान के बारे में बताता हूँ जिस विधान को करने के बाद समूल ये पाप नष्ट हो जाएगा। क्या? निर्मूलम सवर्जित्यासु लक्ष्यवर्ति व्रते कृते रजसोस्थं महापापम नारीणां नात्र संशयः। बोले जो स्त्री लक्ष्यवर्ती का पूजन करती है उसका जो पाप और समूल नष्ट हो जाता है, वो निर्मूल हो जाता है। तो बोले प्रभु ये बताइए कि लक्ष्यवर्ती का पूजन कैसे किया जाए, विधान कैसे किया जाए, कैसे इस लक्ष्यवर्ती को किया जाए ये बताएं। तो बोलते हैं सुनो, ये करने के लिए सबसे बढ़िया मास है, बताया गया है कि कार्तिक मास बड़ा सुंदर मास बताया गया इसके लिए। बोले कार्तिक मास आदि माघ मास में इसका अच्छी तरीके से पूजन करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। और माताओं को सबसे पहले तो बत्तियां बनानी है। बत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती है।
3 सुते मतलब 3 बार लपेटने वाला, 5, 7, 9, 11 जो आज जलाई गई है वो 11 सुते वाली है। उससे पहले और नानी जी कर चुकी हैं। सोचिए कितनी श्रेष्ठ है कि एक बत्ती बनाने के लिए, एक तार बनाने की जब पूजा करने की बारी आती है और मंदिर में जाके एक बार बनाना पड़े तो मन में होता है कि बनी बना हो तो हम वही जला लें। तो सोचिए 1.25 लाख बार बनाने की बारी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हिम्मत की बात है, बहुत तपस्या की बात है। तो बोले सबसे पहले तो 1.25 लाख बत्तियां बनाए और इसको सबसे उत्तम वैशाख, माघ और कार्तिक ये 3 महीने बड़े सुंदर बताए गए हैं। बहुत ही उत्तम फल इनमें प्राप्त होता है। और जब इनको बनाए तो भगवान विष्णु की पूजा करें। सहस्रवर्तिभिः कुर्यादाते विष्णवे हवम् दोग्रीतेनाते तैलेन सम्यक् गुप्तिर्मनोहरैः। जो धर्म शास्त्र में विधि विधान बताया गया उससे पूजन करें। जैसे अब तक लगभग 1-1.5 घंटे तक अभी पूजा चली थी, पूरी विधि विधान से आप मंत्र भी सुन रहे थे, तो इसी प्रकार से विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें। और उसके बाद जो घी अगर संभव है तो घी से इन बत्तियों को डुबोएं, नहीं है तो तिल के तेल में। और फिर बताया गया कि 1,000 बत्ती को आरती करते रहे। 1,000 बत्तियों की क्या करनी, हमें आरतियां करनी है। और बोले किसी भी महीने में समाप्त कर सकते हैं, किंतु कार्तिक वैशाख में उद्यापन करना बहुत ही बड़ा माना जाता है। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, प्रातः काल संध्या काल में स्नान आदि करके शुद्ध होकर उसके बाद पंचगव्य आदि ग्रहण कर पुण्यवाचन कर उसके बाद पुरोहित जी आचार्य जी को वरण करके इसकी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और हे देवी, ये व्रत के प्रभाव से ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो नष्ट ना हो सके। एक जो हमने अभी बताया रजस्वला का, और भी कई सारे पाप होते हैं, कई सारे गुप्त पाप होते हैं जो कि केवल उनको ही पता होते हैं कि वो गुप्त पाप किए गए हैं। तो वो गुप्त पाप भी इस लक्षवत्ती के पूजन करने से समाप्त हो जाते हैं। बोले महाराज इसके पुण्य कितना है, तो कहते हैं कि अगर इस प्रकार से अगर तुलना किया जाए पूजन के विषय में, तो बोले 1 करोड़ जो ब्रह्महत्या है उसको भी नाश कर सकती है, और 1 करोड़ भोग जो हमने नहीं किए हैं, जो नहीं होने चाहिए वो भोग जो हमने किए हैं, उसको भी ये नाश करने के सामर्थ्य का रखती है इस लक्षवर्ती पूजन से, इन लाख बत्ती जलाने से। और ये पूजन केवल महिला को नहीं पुरुष को भी करना चाहिए। अगर पुरुष भी इस महिला को इस पूजन को करते हैं तो उनके भी जो पाप हैं, क्योंकि पाप तो सभी करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य मन है, इसकी प्रवृत्तियां ही पापमय है, कहीं ना कहीं प्रवृत्त हो ही जाती है। मनसा वचसा कर्मणा, कोई ना कोई पाप सबसे होता ही रहता है। तो बोले यदि पुरुष भी इस व्रत को करते हैं तो सारे के सारे जो पाप हैं वो पाप समाप्त हो जाते हैं। हे लक्षणा, तुमने जो पूछा था वो मैंने तुम्हें बताया। बोल के याजक नाम के ब्राह्मण उनको बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपने बताने के लिए तो बता दिया, सुनने में भी अच्छा लगा, क्योंकि बताना भी बड़ा सरल है और सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? या तो मैं अविश्वासी हूँ या मेरी बुद्धि मंद है। वो अपने आप को दोषी दिखाती है कि या तो मैं अविश्वासित हूँ या मेरी बुद्धि मंद है, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर आप प्रमाण दें तो फिर मैं मानूं। तो
उन्होंने कहा अवश्य, इसके लिए तुम क्या करो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी बोले माघ का महीना है और हे ब्रह्मचारिणी तुम गंगा में स्नान करो और स्नान करने के बाद जो फल है वो कृष्णार्पण करो और कृष्णार्पण करने के बाद उस फल को, उस पुण्य को उन्हें दे दो, क्योंकि कहा गया है विश्वासो फलदायक, कहीं पर भी वो विश्वास से ही फल मिलता है। एक बार की बात है जब गंगा जी की महिमा बताई जा रही थी कि गंगा जी में नहाने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये बात बता रहे थे शिव जी पार्वती जी को। पार्वती जी बोले कोई प्रमाण है तो बताइए, सब लोग मानते नहीं है बिना प्रमाण के, तो जब प्रमाण हो तभी माने। तो शिव जी बोलते हैं चलो, तो शिव जी ने क्या किया, अपने आप को शब्द से रखा वहां पर और पार्वती जी से बोलने को बोला कि जो भी वहां जाए स्नान करके आए और ऐसा व्यक्ति जल यहाँ पे छिड़के जिसने कभी पाप न किया हो। तो कई सारों से पूछा, बोले तुमने कोई पाप किया है, तुमने कोई पाप किया है? तो सब बोलने लगे मैंने पाप किया है, कुछ न कुछ, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन एक व्यक्ति आया स्नान करके, पूछा क्या तुमने कोई पाप किया? बोले मैंने कोई पाप नहीं किया, जल छिड़को, छिड़क किया, वो जीवित हो गए। बोले सब ने तो बोला कि मैंने कोई ना कोई पाप किया है, तुमने कहा आज जीवन कोई पाप ही नहीं किया। बोले पाप तो मैंने गंगा जी में स्नान करने से पहले किए थे, स्नान करके तो सारे पाप धुल गए, अब तो मैं निर्पाप हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैंने कोई पाप किया ही नहीं इसके बाद। तो इसलिए विश्वास जहाँ पर होता है वहां पर फल मिलता है। तो बोले उस फल को कृष्णार्पण करो और कृष्णार्पण करने के बाद उस पुण्य को इसे दे दो, उससे वो पुनः जागृत हो जाएगा। तो बोले चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, तेना जीवे गयम नूनम सुरापि ब्रह्महापि च तस्मादयं राजक्षमा रोगेण तो मृत्युं गतः। बोले वो चाहे क्षय रोगी हो, चाहे सूरापा हो, जो पीने वाला व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी ब्रह्महत्या करने वाला हो, वो जग जाएगा, उसके पाप समाप्त हो जाएंगे। बोले हे देवी अगर इस प्रकार से तुम करती हो और लाख बत्ती का पूजन करते हैं और कांस के पात्र में विधि पूर्वक दान करते हैं, उससे निश्चय ही पाप मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो आई और उस स्त्री को जो वहां पर बैठी थी, उससे पहले वो गई गोदावरी में और गोदावरी में जाकर उसने स्नान किया। स्नान करके उस पुण्य को पहले कृष्णार्पण किया और बोले कि ये जो पुण्य है ये उसे दे, संकल्प किया और जैसे पुण्य उसके लिए समर्पित किया तो वैसे ही वो जगा जैसे सुबह हम सोकर जगते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे जगे। और उसके पश्चात बोले कि हे देवी, जो वहां पे रो रहे थे उसको कहा, हे देवी तुम आप कांस के बर्तन में इसे पात्र को होकर किसी भी ब्राह्मण आदि को दान कर दो, जिससे कि और पाप भी सब समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको पुण्य दिया और पुण्य देने के कारण क्या हुआ, उनका जो परिवार था बिल्कुल सुख समृद्धि से भर गया, उनके घर में पुत्र पुत्री आदि खूब हुई। हे राजन, इसके पश्चात जो वो दोनों थे, उन दोनों ने उन लक्षणा नाम की जो वेश्या थी और भुजंग नाम का जो दास था, उन दोनों की स्तुति करी, खूब प्रशंसा करी। बोले भले कोई भी कार्य करती हैं लेकिन इनका मन बड़ा निर्मल है। बोलते उनकी खूब प्रशंसा करके वो वहां चली। गयो नाम महाराज चक्रवर्ती बभूवः सा लक्षणा च तत्पत्नी सर्वा लक्षण संयुता। बोले अब मैं आपको लक्षणा, इस जीवन में तो अच्छे से जीवन जी, अच्छे कर्म किए, लेकिन मरणोपरांत उसने जो पुण्य किए थे लाख बत्ती जलाकर, उसका क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। बोले जो भुजंग नाम का जो दास था वो अगले जन्म में गय नाम का चक्रवर्ती राजा बना और जो लक्षणा नाम की जो वेश्या थी
वो अगले जन्म में बड़ी सुशील सुलक्षणा महारानी बनी। हे राजन, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कर्म किए, पूरे लोक विख्यात हुए और उनके यहाँ पर पुत्र सुपुत्र हुए हैं और उनके परिवार का खूब यश बढ़ा है। यदि इस व्रत को हम करते हैं तो जो भी हमने अब तक पाप किए हैं, जानकर अनजानकर, वो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी को लक्ष्यवृत्ति का जो कार्य है वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समय तो हमारे पास रहता ही है। दिन में हम भोजन वगैरह बनाने के बाद शाम को 4-5 बजे तक 2-3 घंटे का समय बचता है, तो जैसे समय मिले तो लाख बत्ती को बनाना प्रारंभ करें। चाहे हमने अपराध किया हो, त्रुटियां हुई हो या न हुई हो, अगर ना भी हुई हो तो भी पुण्य का फल प्राप्त होता है। आज देखिए हमारे नाना श्री और नानी श्री ने और मामा आदि सब ने इतना अच्छा आयोजन किया और इतने बार लक्ष्यवती पूजन किया, और 2007 में हमारे नाना श्री जी ने गायत्री जप करके बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था। और कहा भी गया है कि यज्ञ करना और कराना ब्राह्मण का कर्तव्य। उन्होंने अपना कर्तव्य करके हमें शिक्षा देने का मौका दिया है कि हम भी ऐसा करें, क्योंकि कहा गया है महान जनो ये न गता सा पंथा, और कहा गया मनुष्यों को चलाने के लिए पहले आगे चलना पड़ता है। तो ये शुभ कार्य इन्होंने किया है, तो धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना बड़ा श्रेष्ठ कार्य इन्होंने किया है और पूरे परिवार को सम्मिलित कर खुद तो पुण्य के भागीदार बने हैं, लेकिन साथ में सबको पुण्य का भागीदार बनाया है। तो मैं चाहता हूँ जोरदार ताली सबसे पहले नान नानी के लिए हो। ऐसा पुण्य का कार्य, ऐसा आयोजन हो सकता है, व्यवस्था हो, धन हो, समय भी हो, लेकिन मन और प्रेरणा हो सकता है ना हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिला तभी जाकर इसका आयोजन हो पाया है। और हम आपको भी संकल्प करना चाहिए कि हम भी ऐसे आयोजन करें, ऐसे व्रत लें जिससे कि हमारे जो पाप जानकर हो या अनजान अवस्था में हो वो भी सब समाप्त हो जाएं। तो इस प्रकार से जो वामन पुराण में लिखित लक्ष्यवर्ती कथा थी वो हम श्री कृष्णार्पण करते हैं और कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और आज के महोत्सव का आनंद लेते हैं। और अभी हमने इसकी परिक्रमा भी नहीं करी थी, तो बिल्कुल उठकर नाचते झूमते, अगर हो सकता है तो परिक्रमा कर ले, नहीं तो वहीं पर खड़े होकर सोच ले कि हम परिक्रमा कर रहे हैं। बोलिए लक्ष्यवती महोत्सव की।